जी डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लूटेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अच्छा, प्लूटेंट है और इनका इफेक्ट हमने माहौल पे देखना है। ये क्या कैसे इसका इफेक्ट होता है माहौल पे। सबसे पहले ये उसका जो है इफेक्ट है वो है डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन ये दो वर्ड से मिलकर बना है डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, डी मीन रिमूव, डी मीन रिमूव, मूव, रिमूव, डी मीन मूव। फॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट से निकला है, फॉरेस्ट। फॉरेस्टेशन मीन फॉरेस्ट। अच्छा स्टूडेंट, ये जंगलात हम क्यों काट रहे होते हैं? ठीक है स्टूडेंट, इसके क्या असरात हैं माहौल पे, इसके क्या इफेक्ट हैं? अच्छा, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इस तरह है। कट डाउन the trees from forest, cut down the trees from forest। ये जो फॉरेस्ट हम उससे क्या कर रहे हैं, उनसे क्या कर रहे हैं, ट्रीज काट रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसको क्या क्या नाम देते हैं, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन कट डाउन द ट्री फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी लकड़ियां काटते हैं हम। क्लियरेंस, या इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है वो इस तरह है, क्लियरेंस क्लियरेंस द फॉरेस्ट, क्लियरेंस द फॉरेस्ट फॉर लैंड। यानी हम अपने घर वगैरह बनाने के लिए हम अपने उनको क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट है उनको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इन डिफॉरेस्टेशन का इसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं, ये जंगलात क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। नंबर 1 है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यानी जो आबादी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बाद दूसरी रीजन इसकी है फ्यूल। ये जो लकड़ियां वगैरह हम जो फॉरेस्ट काट रहे हैं हम इनको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी बढ़ती आबादी की वजह से ये फॉरेस्ट भी क्या हो रहा है, इनको हम काट रहे हैं अपनी ज़रूरियात के, फर्नीचर वगैरह ये चीज़ें बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन दरख्त को काट रहे हैं। और दूसरा हम क्या करने के लिए इसको काट रहे हैं, अपने यानी रिहाइश वगैरह, घर, पॉपुलेशन, ये घर वगैरह बनाने के लिए इसको फॉरेस्ट को क्या कर रहा है, काटा जा रहा है। अच्छा स्टूडेंट, जो इस डिफॉरेस्टेशन है इसके जो इफेक्ट है वो कौन कौन से हैं, यानी इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहले यानी इसको का एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें है क्लाइमेट। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन से जो हमारा क्लाइमेट होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। उसमें वो कैसे तब्दीली आएगी, जब हम ये फॉरेस्ट काटेंगे, जंगलात वगैरह काट लेंगे, ये जो जंगलात हैं या फॉरेस्ट हैं जिनमें जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़मीन से पानी लेते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, बुखारात की सूरत में ऊपर खारिज कर देते हैं। तो वो ही बुखारात बारिश का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको काट रहे हैं, जिसकी वजह से
वो बारिशें कम होती जा रही हैं, यानी हमारे साइड पे क्लाइमेट पे इसका बहुत बड़ा असर हो रहा है। दूसरा सैल एरोजन, जब हम ये जंगलात काटेंगे तो इससे हमारी जो सैल है एरोजन का शिकार हो जाएगी, यानी सैल का कटाव, जो ज़मीन है वो किसका शिकार हो जाएगी, कटाव का शिकार हो जाएगी। उनमें जो यानी इसी कटाव की वजह से, यानी वो पहले तो उसमें दरख्त थे जिसकी वजह से वो क्या थी, जो जड़ें थी दरख्तों की, उनने उस ज़मीन को जकड़ा हुआ था अपनी जगह पे। लेकिन जब हम ये जंगलात काट लेंगे उसकी वजह से ये जो सैल है एरोजन का शिकार हो जाएगी, यानी सैल में क्या हो जाएंगे, एरोजन, दरारें पड़ जाएंगी, जिसकी वजह से वो सैल कल्टीवेशन के लिए नाकाबिल हो जाएगी, यानी वो आगे कोई चीज़ ग्रो नहीं कर सकेंगी, क्योंकि उसमें जो बेसिक मादे थे या केमिकल थे या फैटी एसिड वगैरह या सॉरी जो उसमें क्या थी केमिकल थे, वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। जो उसमें नाइट्रोजन थे या इस तरह के खादें वगैरह वो क्या होगी, रिमूव होगी। उसके बाद है एवापोरेशन। ठीक है ना स्टूडेंट, यानी एवापोरेशन से क्या होता है, ये पानी जब एवापोरेशन, ये दरख्त होते हैं, ये फॉरेस्ट हैं, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड आम से लेते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, लेकिन ये फिर बुखारात, वो पानी जो है बुखारात की सूरत में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, जिसकी वजह से बारिशें होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन जब भी इनको काट दिया जाए तो इससे क्या होती है, बारिशें कम होती हैं। अच्छा, तीसरा इफेक्ट जो है इसका, इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो कार्बन, जब हम ये दरख्त काट लेंगे, जंगलात को काट लेंगे, तो इससे क्या होगा, जो इसका हमारे माहौल के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा असर होगा। नंबर 1 जो है इसका जो असर होगा, इंक्रीज ऑफ CO2, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसमें हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी वो गैसेज है, ये जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ है। ठीक है ना स्टूडेंट, ठीक है दोस्तों, ये अर्थ है। इस अर्थ ने एक अर्थ के ऊपर एक लेयर है ग्रीन हाउस गैसेस की, जो अपने अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, वो उनको अपनी लेयर से तह से बाहर नहीं निकलने देती, जिसकी वजह से वो अल्ट्रावायलेट रेज या ये जो गैसेस हैं उसकी वजह से जो अर्थ है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है जो अगला टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ। ठीक है स्टूडेंट, कैन नॉन कल्टिवेटेड प्लांट एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे प्लांट जिनको हम खुद कल्टीवेट नहीं कर सकते और ऐसे एनिमल जिनको हम खुद वो नहीं रख सकते, डोमेस्टिकेटेड एनिमल, उनको किस में इंक्लूड किया जाता है, वाइल्ड लाइफ। ठीक है स्टूडेंट, वाइल्ड लाइफ यानी जब वो प्लांट ग्रीन, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से जब वो प्लांट खत्म हो जाएंगे, यानी जब वो जंगलात खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो नॉन कल्टीवेटेड है, उनका क्या होगा, जो हैबिटेट है इस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस हैबिटेट पे, यानी उनका हैबिटेट ही नहीं रहेगा तो वो फिर कैसे रहेंगे, यानी उनका जो हैबिटेट है वो नहीं होगा, तो जिसकी वजह से ये नॉन डोमेस्टिकेटेड प्लांट और नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
क्योंकि उनका हैबिटेट ही खत्म हो गया है। वो नॉन वाइल्ड लाइफ वो किस में रहते हैं, जो एनिमल या प्लांट जंगलात में, जिनको हम खुद वो नहीं कर सकते, ग्रो नहीं करवा सकते कल्टीवेटेड, या जिनको हम खुद नहीं पाल सकते, नॉन डोमेस्टिकेटेड प्लांट है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये फिर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो होगी एक्सटेंड जो वाइल्ड लाइफ होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये सारा किसका असर था, ये था डिफॉरेस्टेशन का। किसका असर था, ये सारा डिफॉरेस्टेशन। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो दुनिया में यानी कम अज कम हर मुल्क में 25% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त 5% एरिया पे क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट।